जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन प्रिय दर्शकों। ये महापरिवर्तन शनिदेव का है। शनिदेव के महापरिवर्तन की चर्चा हो रही है। 30 वर्षों बाद मीन राशि में शनिदेव आ रहे हैं। 2.5 वर्षों में शनिदेव राशि परिवर्तित करते हैं। शनिदेव नवग्रहों में सबसे ज्यादा मंद गति से चलने वाले हैं और आपको पता है जो धीमा प्रभाव होता है वो बड़ा प्रभावी होता है। इस मृत्युलोक में शनिदेव सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह हैं। भगवान शंकर की तपस्या से शनिदेव ने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि सूर्य ग्रहों के राजा तो हैं परंतु सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं शनि, भगवान शंकर के आशीर्वाद से। तो इस मृत्युलोक पर शनिदेव कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। इनका परिवर्तन तो जीवन पर प्रभाव डालता ही डालता है। इसी क्रम में आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव की जो स्थिति रहने वाली है, शनिदेव का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में परिवर्तित होंगे। मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि। देखिए, देव गुरु के घर आप कितने ही उद्दंड छात्र रहे हो अपने जीवन में, आप कितने ही जो है तेजस्वी रहे हो, परंतु जब अब आपने शिक्षक के घर जाते हैं, गुरु के घर, अपने सीनियर के घर जाते हैं, आपका स्वभाव स्वतः ही सरल हो जाता है। यही जान लीजिए कि शनिदेव हैं तो दंडाधिकारी परंतु जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के घर। नवग्रहों में अति शुभ ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि में, जल तत्व राशि में शनिदेव जाएंगे। अच्छा, अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि से क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, वृषभ राशि से अभी तक कर्मेश है शनिदेव। वृषभ राशि में शनिदेव अति योग कारक ग्रह हो जाते हैं, भाग्येश और कर्मेश होते हैं, अर्थात भाग्य का निर्णय करते हैं और आपके कर्म का निर्णय करते हैं। भाग्य और कर्म ये दो पहिए हैं रथ के जिससे जीवन चलता है और इन्हीं दोनों के कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। क्या है स्थिति? शनिदेव भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे। देखिए, लाभ भाव वृद्धि का भाव होता है। कोई भी ग्रह जब लाभ भाव में आता है वृद्धि करता है, अर्थात लाभ देता है, ऐसा ज्योतिष में माना गया है। और शनि लाभ भाव से संबंध बनाएंगे तो ये ध्यान दीजिए कि वृषभ राशि वालों के जीवन में तो कल्याणकारी परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, परिवर्तन के तो कारक हैं शनिदेव। ऐसा परिवर्तन देते हैं हमें समझ में नहीं आता, परिवर्तित हो रहा है और सब कुछ बदल जाता है। अगर आप 2.5 वर्ष पहले की स्थिति को देखें अपने और आज की स्थिति को देखें तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और इन 2.5 वर्षों में भी बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। देखिए, कर्मेश का लाभ भाव में जाना होगा क्या, समझ लीजिए। जो आपने आज तक प्रयत्न किए हैं, शनिदेव ने मेहनत कराई है, कर्म कराया है, अब लाभ भाव में चले गए, उसका फल देना है। अर्थ लाभ, सामाजिक लाभ, भाग्य के स्वामी का संबंध लाभ भाव से है, एकादश से है, अच्छा है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलना। वृषभ राशि वालों के लिए जान लीजिए कि ये गोचर कल्याणकारी ही है। अधिकतर मामलों में सकारात्मक लाभ मिलेगा। कुछ मामले जिनमें सावधानियां रखनी है वो मैं बताऊंगा आपको, उपाय भी बताऊंगा क्या करना चाहिए, परंतु ये जान लीजिए ये राशि परिवर्तन आपके लिए कहीं से कहीं तक सकारात्मक ही लाभ देगा। अधिकतर मायने में लाभ भाव में शनिदेव जाएंगे, करेंगे क्या? पहला, आर्थिक स्थिति वृद्धि कर देंगे, आपकी अर्थ बढ़ा देंगे। आप कोई काम अभी करते हैं तो आप दूसरा काम करने का प्रयास करेंगे, एक के साथ 2 काम, 2 के साथ 4 काम। आप अपने अर्थ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, विस्तार करेंगे अपने आर्थिक स्थिति में। और यदि अर्थ से परेशान थे तो ये जान लीजिए कि लाभ भाव में शनिदेव का आना आपकी आर्थिक सारी समस्याओं का हनन करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं समस्याओं को। आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए ही लाभ भाव में आते हैं। देखिए, एक सूत्र है ज्योतिष का, सूत्र यह है कि शनिदेव जिस भाव में जाते हैं उसकी भाव वृद्धि करते हैं। लाभ भाव में है, लाभेश तो वैसे भी जो भी ग्रह आ जाए उसकी वृद्धि कर देता है। साथ में शनिदेव का एक कारक स्वभाव है कि वो जिस भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि कर देंगे। जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ फल में थोड़ी क्षणता जरूर लाते हैं, लेकिन जिस भाव में बैठ जाएं उस भाव में लाभ ही लाभ देते हैं। आपके लाभ के भाव में बैठे हैं एकादश भाव में, फाइनेंशियल स्थिति खतरनाक बेजोड़ करेंगे एकदम, मतलब स्टेबल हो जाएं आप। आर्थिक स्थिरता आपको देंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ा देंगे, वृद्धि होगी। एक व्यापार करते हैं, 2 व्यापार करेंगे। आप तरल पदार्थ संबंधित, तेल संबंधित,
खनिज पदार्थ से संबंधित, लोहे से संबंधित, आने जाने से संबंधित अर्थात ट्रेवल से संबंधित कोई व्यापार इत्यादि करते हैं उसमें अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। ये जान लीजिए शनि तो सारे, अच्छा शिक्षा संबंधित कोई कार्य करते हैं, गुरु के घर में शनि आ गए, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से आपकी ही राशि को देखेंगे एवं अपनी दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को शनिदेव देखेंगे। इन दृष्टि फल को भी हम वर्णित करेंगे, बताएंगे क्या वर्णन इसका है। देखिए गुरु के घर में बैठे हैं शनिदेव, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, पहली चर्चा ये करेंगे। तो क्या होगा, खोज प्रवृत्ति, और अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, खोजी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, शोध का जो काम कर रहे हैं, अनुसंधान का जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ देंगे उनको। और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग, उनको क्रियान्वित कर देंगे, भागदौड़ लगा देंगे शिक्षा के प्रति। शिक्षा पे यदि आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं थे तो फोकस करने देंगे शनिदेव। क्यों? शनिदेव कर्म करवाते हैं। और एक और है, वृषभ राशि में शनिदेव भाग्येश है, तो भाग्य दृष्टि शनिदेव की भले ही थोड़ी सी नकारात्मक है, लेकिन भाग्येश की दृष्टि है, ध्यान दीजिए, भाग्य के स्वामी हैं। और पहले भी बता चुका हूं कई कार्यक्रमों में मैं, भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते रह गए, बहुत ही योग्यवान रहे, लेकिन कोई उनको जाना नहीं। और बहुत से लोग छोटी सी चीज कर रहे हैं और वायरल हो चुके हैं। तो भाग्य का सहयोग मिलना बड़ा आवश्यक है। शनिदेव भाग्येश जब आपकी सप्तम दृष्टि से विद्या भाव को देखेंगे तो आपको भागदौड़ एक्टिविटीज कराएंगे, शिक्षा ग्रहण करने में, विद्या ग्रहण करने में। और देखिए आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं। क्यों? लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ सक्रिय कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, लाभ भाव से जब शनि का भाग्येश का संबंध होगा, आर्थिक स्थिति बढ़ाएंगे। परंतु शनिदेव की दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, गुप्त भाव से आकस्मिक भाव, आकस्मिक लाभ दे सकते हैं। एकदम से धन आवे, आकस्मिक। बहुत से आपने जीवन में देखा होगा, बहुत से लोगों के पास कि मेहनत कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, और एक ही बार प्रयास सफल हुआ, संपत्ति आ गई, जीवन अच्छा हो गया। ऐसी स्थिति का निर्माण शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए कर सकते हैं। ये 2.5 वर्षों तक इसी राशि में रहने वाले हैं मित्रों। 1 जून 2027 तक रहेंगे इसमें। 3 जून को यहां से निकल जाएंगे, अर्थात समझ लीजिए 1-2 जून तक इसमें रहने वाले हैं। लंबा समय है, काफी लंबा समय है। इस समय में अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा कार्य, अपनी ऊर्जा अपने कर्म क्षेत्र में लगा दीजिए। एक नुकसान है, ध्यान दे लीजिए। क्या? शनिदेव आपकी राशि को देखेंगे, चंद्रमा और शनि में शत्रुता है। जब आपकी राशि को शनिदेव देखेंगे तो मानसिक असमंजस की स्थिति डालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जीवन में मानसिक असमंजस, अर्थात अच्छा कर रहे हैं और एकदम से आप गलत करने का सोच ले, ऐसी स्थिति आ सकती है। ध्यान दीजिए, अपने मन पे नियंत्रण रखना, ओवर थिंकिंग से बचना है। अतिरिक्त सोचता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन व्यक्ति फिर भी नकारात्मक सोच रहा है, या फिर उसको संतुष्टि, संयम, अनुशासन शनिदेव का कारक तत्व है ये। यदि ये मान लीजिए मन में उथल पुथल होगी, मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग, अतिरिक्त सोचना, अच्छा चल रहा हो तब भी नकारात्मक सोचना, ऐसी चीजों से बचने का प्रयास कीजिए। ये चीजें हो सकती हैं, इनसे यदि आप बचाव रख लेते हैं, बहुत बलवान स्थिति है आपके लिए। करना क्या चाहिए? छाते का दान करें, अमावस्या को काले तिल का दान करें, हर शनिवार काले तिल का दान करें, शनिदेव, शनि चालीसा, शनिदेव के मंत्रों का जाप देखिए प्रतिदिन करें। शनिवार के दिन एक कार्य और करें, शनिवार को दिव्यांगों की यदि आप सेवा कर लेते हैं या वृद्धों की सेवा कर लेते हैं, किसी वृद्धाश्रम जाके सेवा कर दें, जो भी आप पे बन पड़े। कोई वृद्ध हो उनकी हेल्प करें, जीवन में उनको सुख प्रदान करने का प्रयास करें। अपने माता पिता ही नहीं, अपितु जो भी आपको दिख जाए, शनिदेव अच्छा लाभ देंगे। पहले भी बता चुका हूं कि अपने नीचे अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के साथ सरल व्यवहार रखने से भी शनिदेव ठीक होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा संध्या काल में, गोधूली में या फिर उसके भी बाद रात्रि पूजन भी होता है शनिदेव का, कीजिए, लाभ मिलेगा। ये शनिदेव का परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है मेरी। मित्रों, ये हमारा सूक्ष्म विवेचना होती है, ये हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।